और जब हम उसकी असली में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ हम बाइबल में से एक वचन पढ़ें। तो यहाँ पर कल जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने हफ्ते के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह के अंतिम दिनों में क्या हुआ उसके बारे में पढ़ा था। और जो प्रभु यीशु मसीह का लास्ट वीक है, प्रभु यीशु मसीह का इस धरती पर आखिरी सप्ताह है, उस आखिरी सप्ताह में क्या हुआ, आखिरी सप्ताह में क्या हुआ। और यहाँ पर मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय हम बोलेंगे 12 वचन से 14 वचन तक, 12 वचन से 14 वचन तक पढ़ेंगे। मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय उसके 12 वचन से 14 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने क्या लिखा है। पहला दिन था, उसके सप्ताह का जो पहला दिन था, यीशु मसीह के सृष्टि पर, दुनिया पर, पृथ्वी पर जो आखिरी होता था, उसके पहले दिन यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश के बारे में कहा गया है। इस धरती पर यीशु मसीह का शारीरिक रूप में जो आखिरी होता था, उसका पहला दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश करता है और होसन्ना के नारे लगते हैं और प्रभु की बड़ाई होती है। और दूसरे दिन यहाँ पर 12 वचन से मरकुस की अंजील उसका 11वां अध्याय 12 वचन से आपके लिए पढ़ता हूँ। दूसरे दिन जब वह बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष। हरा वृक्ष है। जब यीशु ने देखा कि ये हरा वृक्ष है तो प्रभु यीशु ने सोचा कि चलो मैं इसके पास जाता हूँ तो यहाँ से कुछ खाने के लिए पाऊंगा, मुझे कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। और जब प्रभु यीशु मसीह उस फिग ट्री के पास गए तो वहां पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है, यहाँ पर इस रीति से लिखा है, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके निकट गया। फिर उसके आगे लिखा है कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, कि क्या जाने उसमें कुछ पाए। तो यहाँ पर दो बातें हैं। यीशु मसीह ने जब भूख लगी तो एक पेड़ को देखा और वे पेड़ अंजीर का वृक्ष है। अब ये जो अंजीर का वृक्ष है, ये हरा पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ नहीं है। कौन सा पेड़ है? हरा पेड़ है। और यीशु मसीह उसके पास गए कि वहां से उसे कुछ खाने के लिए मिलेगा, लेकिन वहां पर यीशु मसीह को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। तो यीशु मसीह वहां पर निराश हो गए। यीशु मसीह ने देखा कि इस पर कुछ भी ना फल है ना फूल है, या ना फूल है ना फल है। तो फल तो वहां पर होना नहीं था, क्योंकि आगे लिखा है कि ये फल का मौसम नहीं था, ये फल का रुत नहीं। हालेलुया। तो ये फल की रुत नहीं थी, इसलिए फल तो वहां पे मिलना नहीं था। लेकिन वह वृक्ष दूर से देखने से बड़ा हरा लग रहा था। तो यीशु मसीह भी तो वहीं के रहने वाले थे। यीशु मसीह भी तो उसी माहौल के इर्द गिर्द रहते थे, उन्हीं वृक्षों के बीच में रहते थे, वहीं पे उनका जंगल था, सब कुछ था। फिर यीशु मसीह को भूख लगने पे वे उस हरे दरख्त के पास क्यों गया? क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि इस पर फल नहीं लगा होगा, क्योंकि इस वक्त सीजन नहीं है? हमारे इधर आप देखिए, हमारे जो बहुत अच्छा एक फल है वो है आम। तो आम जो लगते हैं हमारे इधर, वो लगते हैं इन दिनों में, राइट? इन दिनों में आम लगते हैं। लेकिन हम उस सीजन में जब उस पे फूल नहीं पड़ता, जब उस पे आम नहीं लगते, तब उसके पास चले जाएं कि वहां से हमें कुछ खाने के लिए मिल जाए, तो ये सही है गलत? तो ये गलत होगा।
क्योंकि उसकी रुत नहीं है फल देने की। तो ये जो हरा दरख्त अंजीर का है, ये अंजीर का दरख्त इजराइल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इजराइल को दर्शाता है। इजराइल की कंडीशन, इजराइल का जो हाल है, उसकी जो स्पिरिचुअल कंडीशन है, उसकी जो आत्मिक कंडीशन है, उस कंडीशन को ये अंजीर का वृक्ष और फल दर्शाता है। हालेलुया। ये बाहर से देखने से तो बड़ा हरा लग रहा था। क्या लग रहा था? हरा लग रहा था। बाहर से देखने के तो बड़ा मनमोहक लग रहा था, बड़ा आकर्षित लग रहा था। ध्यान से सुनिए, बड़ा आकर्षित लग रहा था। आज जो हम मसीही लोग हैं, हम जो चर्च में आने वाले लोग हैं, हमारी कंडीशन भी कई बार स्पिरिचुअली ऐसी हो जाती है। हमारी कंडीशन भी स्पिरिचुअली ऐसी हो जाती है। बाहर से देखने वाले जब हमें देखते हैं तो हम बड़े हरे भरे लगते हैं। क्या लगते हैं? तो बाहर से क्या दिख रहा है? हरा दिख रहा है। यही कंडीशन थी इजराइल की स्पिरिचुअल कंडीशन। बाहर से क्या लग रहा था? हरा लग रहा था। बाहर से लग रहा था सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर क्या हो रखा था? अंदर क्या हो रखा था? खाली था, खाली। जैसे कलाम में लिखा है ना कि यदि मैं तरह तरह की बोलियां बोलूं लेकिन प्रेम ना रखूं तो मैं कौन सा बचपन हूँ? झंझनाती हुई जहाज हूँ। मैं ऐसा बर्तन हूँ, मैं ऐसा डिब्बा हूँ जो सिर्फ शोर मचाने वाला है, राइट? लेकिन अंदर से स्पिरिचुअली डेड पड़ा है, अंदर स्पिरिचुअली डेड पड़ा है। तो यीशु मसीह दूसरे दिन जब बेतनिया से चले तो लिखा है उसे भूख लगी और उसने अंजीर के वृक्ष को देखा, और ये अंजीर का वृक्ष हरा था। क्या था? हरा था। बाहर से ये हरा लग रहा था, लेकिन जब अंदर गया, पास गया तो उस पर उसे कुछ भी नहीं मिला। यीशु मसीह की अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं थी। यीशु मसीह की अपेक्षा आउट ऑफ सीजन फल खाने की नहीं थी, लेकिन सीजन से पहले उसके ऊपर क्या लग जाती है? कुरुम्बलियां आती हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे फूल आते हैं। तो अंजीर के वृक्ष के वो जो छोटे छोटे फूल होते हैं वो भी खाने के योग्य होते हैं। हालेलुया। वो भी खाने के योग्य होते हैं। आपने देखा हमारे इधर सरसों के जो पेड़ होते हैं खेतों में, सरसों के फूल जो आते हैं पीले पीले, आपको पता होगा? आपको भी पता है सरसों के? आपको भी पता होगा? हाँ, सरसों के बूटियां दे उत्ते जेडे पीले पीले फूल आते हैं, हम उन फूलों को तोड़कर खा लेते हैं। खाया कभी? मैंने खाया, आप लोगों ने भी खाया होगा, है ना? कमलजीत मैंने भी खाया, आपने भी खाया उन फूलों। तो यही था। अब ये अंजीर का पेड़ बड़ा हरा तो है, लेकिन यीशु मसीह ने सोचा चलो इस पे ये सीजन फल का नहीं है लेकिन कुरुम्बलियों का है, हरा भरा है, जिस पे फूल लगे होंगे, उन फूलों को तोड़कर थोड़ा पेट को भर लूंगा। लेकिन अफसोस उस पर वो फूल भी नहीं लगे, वो सिर्फ हरा ही हरा था। इजराइल की स्पिरिचुअल कंडीशन इस तरह से हो रखी थी। आज जब हम यीशु मसीह के उन दिनों को याद करते हैं जब यीशु मसीह धरती पर थे और अपने आखिरी दिनों में थे, और आखिरी का सप्ताह था और दूसरा दिन। तो यीशु मसीह जब सफर कर रहे थे, यीशु मसीह जब जा रहे थे, तो उसने उस पेड़ को देखा जो हरा था, लेकिन ना फूल था ना फल था। प्रभु हमें भी वार्न करना चाहते हैं, प्रभु हमें भी एक चेतावनी देना चाहते हैं। वो आज हमारे भी पास आना चाहते हैं। दूर से तो लगता है ये चर्च जाने वाला भाई है, दूर से तो लगता है ये चर्च जाने वाली बहन है, दूर से तो लगता है ये व्हाइट कपड़े पहनने वाला भाई है, ये व्हाइट कपड़े पहनने वाली बहन है, ये व्हाइट कपड़े पहनने वाला पास्टर जी है, ये व्हाइट कपड़े पहनने वाली बहन सिस्टर जी है। ये दूर से तो लगता है ये बड़ी प्रार्थना करने वाला है, ये बड़ा उपवास करने वाला है, लेकिन जब पास आके देखा तो क्या पाया? कुछ भी नहीं। इन दिनों में प्रभु चाहते हैं हम अंदर और बाहर से, अंदर और बाहर से एक जैसे स्पिरिचुअल कंडीशन में,
हालेलुया। हमारी स्पिरिचुअल कंडीशन जो हम बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंदर भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब इजराइल बाहर से लग रहा है, इजराइल यहोवा परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है, याकूब परमेश्वर का चुना हुआ पुत्र है, याकूब परमेश्वर की निज प्रजा है, इजराइल परमेश्वर की निज प्रजा है। लेकिन जब यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह जाते हैं तो क्या हुआ? वहां पर यीशु मसीह पहले दूसरे दिन भवन के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हैकल के अंदर। जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और शरीफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने इसे डाकुओं की खोप बना दी है। ये सुनकर प्रधान याजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूंढने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे। साँझ होते ही वे नगर से बाहर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझ आई? वहां पर अंजीर का वृक्ष देखा, हरा भरा, जो कि इजराइल स्पिरिचुअल कंडीशन को बता। बाहर से इजराइल बहुत अच्छा लग रहा है, परमेश्वर का चुना हुआ, परमेश्वर का निज पुत्र, परमेश्वर की प्रजा। लेकिन बाहर से सुंदर लग रहा है, लेकिन अंदर से उसने परमेश्वर के घर को क्या बना दिया है? डाकुओं की, चोरों की, अंदर से डाकू और चोरों की। हम जो विश्वासी हैं, हम जो ईमानदार हैं, हम जो मंडली में इकट्ठे होने वाले हैं, हम जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं, कहीं हमारा भी ये हाल तो नहीं हो रहा? कहीं हमारा भी तो ये हाल नहीं हो रहा। बाहर से तो हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और मेंटेन करके रख रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं चोर और डाकू तो नहीं बन घुसे हुए। लो, समझ आ रही? अंदर कहीं चोर और डाकू तो नहीं बसे। यहाँ पर कौन से चोर और डाकू? हमारे अंदर कौन से चोर और डाकू हैं? यीशु मसीह जब अंदर आए, लिखा है पेड़ के पास आए, और यहाँ पर लिखा है यरूशलेम के नगर के अंदर आए, और अंदर, और फिर अंदर गए। कहाँ? हैकल में, मंदिर में, भवन में। देखिए, वहां से चला, फाटक पे आया, पास आया, अंदर आया और अंदर चला गया। कितना अंदर हो गया? हालेलुया, कितना अंदर हो गया? यीशु मसीह हमें डीप इनसाइड तक, अंदर तक भेदते हैं, अंदर तक देखते हैं, अंदर तक जानते हैं। लेकिन याद रखें, यदि यीशु हमें अंदर से देखते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि बाहर से नहीं देखते। पहले कहां से देखा? बाहर से, फिर थोड़ा पास आया, पास आकर देखा, फिर अंदर आया, फिर अंदर आके देखा नगर के अंदर, फिर मंदिर के अंदर आया, फिर अंदर आके देखा। क्या देखा? वाह, अंदर क्या देखा? लिखा है, यीशु ने कहा, लिखा है कि ये मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर। लेकिन यहाँ क्या बन गया? चोर और डाकुओं की खो बन गया, व्यापारियों की खो बन गया, बिजनेसमैन की खो बन गया, पैसा एक्सचेंज करने वालों की खो बन गया, उनका अड्डा बन गया। कहने का मतलब संसार की सारे काम काज, सारी लोभ क्रोध सब वहां पर भरा पड़ा था, सब कुछ वहां भरा पड़ा। तो यीशु ने अंदर तक, बाहर भी देखा, बड़ा अंदर भी देखा, बड़ा और अंदर भी देखा, डीप तक देखा। तो यीशु को क्या मिला? अंदर चोर मिला। आज लिविंग स्टोन अपॉस्टलिक चर्च से भी और मेरे सुनने वाले सभी भाई बहनों से एक ही सवाल प्रभु यीशु करता है,
एक ही सवाल ये कलाम करता है, क्या हम सिर्फ बाहर से हरे भरे तो नहीं? जैसे कलाम में लिखा है, तुम तो लिपटी पोथी कब्रों के समान, चूना फेरी हुई कब्रों के समान। किसको कह रहा है? फरीसियों को। फरीसियों को कह रहा है तुम तो चूना फेरी हुई कब्रों के समान, अर्थात जो कब्रें जिनको बड़ा अच्छा डेकोरेट करके बनाया जाता है और फिर उनके ऊपर अच्छा अच्छा कलर फेर दिया जाता है, रंग फेर दिया जाता है, कहता तुम ऐसी कब्रों के समान हो जिसको बाहर से तो क्या कर दिया? चूना फेर दिया, अच्छा एशियन पेंट फेर दिया, अच्छा मार्बल लगा दिया, लेकिन अंदर क्या पड़ा है? गला और सड़ा हुआ शरीर, लोग, हड्डियां, मांस, कीड़े, कब्रों के अंदर ये ही गंदमंद पड़ा है। फरीसियों को कह रहा है, फरीसियों आज हमें भी कह रहा है, तुम बाहर से तो बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सुंदर बाल कटवाते हो, बड़ा सुंदर हेयर स्टाइल बनाते हो, बड़ा सुंदर सूट डाल के आते हो, बड़ा सुंदर मेकअप करके आते हो, और लगते हो कि तुम कौन हो? कोई खुदा के दास हो। तुम लगते हो तुम कोई अच्छे विश्वासी हो, तुम लगते हो तुम कोई अच्छी विश्वासीन हो, लेकिन अंदर क्या है? अंदर क्या पड़ा है? कहीं अभी भी डाह तो नहीं, कभी अभी भी ईर्ष्या तो नहीं, कहीं अभी भी जलन तो नहीं, कहीं अभी भी वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं, बुराई तो नहीं, नशा तो नहीं, व्यभिचार तो नहीं, गंदमंद तो नहीं, गाली गलौज तो नहीं, कहीं अभी भी वो शरीर के नाना प्रकार के काम अंदर तो नहीं पड़े इस खबर के अंदर। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंदर से कहीं गंदमंद तो नहीं पड़ा। आज सुबह के वक्त जब प्रभु के भवन में इकट्ठे हुए हैं, प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, प्रभु हमसे यही कह रहे हैं, हम सिर्फ वो डालियां हिलाने वाले ना बन जाएं, हम सिर्फ वो नाचने गाने वाले ना बन जाएं, अंदर से अपने आप को सही कर, अंदर से अपने आप को दुरुस्त कर ले, अंदर से अपनी जो स्पिरिचुअल कंडीशन जो बिगड़ी हुई है, जिसका मापदंड आप कितने घंटे प्रार्थना करते हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, वो मापदंड नहीं है। आप कितनी बाइबल रोज पढ़ते हो, वो भी मापदंड नहीं है। आप कितनी आराधना करते हो, वो भी मापदंड नहीं है। लोग सोचते हैं शायद मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन को अगर कोई नापना है किसी ने, तो मैं उसे बता सकता हूँ मैं 5 घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं बता सकता हूँ मैं रोज 5 पेज बाइबल के पढ़ता हूँ, मैं रोज 5 गीत गाकर आराधना करता हूँ। ये आपके रिचुअल्स हो जाएंगे, ये आपके रिचुअल्स हो जाएंगे, ये आपकी रूटीन हो जाएगी, ये आपकी आत्मिकता नहीं गिनी जाएगी। आत्मिकता कैसे पता चलेगी? जब आप फल देंगे। कौन से फल देंगे? जब आप झूठ बोलना बंद करेंगे, जब आप चुगली करना बंद करेंगे, जब आप दूसरे से नाराज होना बंद करेंगे, जब आप दूसरे से ईर्ष्या करना बंद करेंगे, जब आप दूसरे से वैर भाव रखना बंद करेंगे, जब आप दूसरे की चीज का लालच करना बंद करेंगे, जब आप लोभ करना बंद करेंगे, जब आप किसी की स्त्री का लालच करना बंद करेंगे, जब आप किसी के पुरुष का लालच करना बंद करेंगे, किसी की वस्तु का लालच करना बंद करेंगे, जब आप मूर्तों को पूजना बंद करेंगे, जब आप झूठी साक्षी देना बंद करेंगे, जब आप दूसरे की वस्तुओं का लालच करना बंद करेंगे, जब आप बिल्कुल निस्वार्थ होकर जीना शुरू करेंगे, वो है आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन को बयान करना। 5 घंटे हाथ उठा के प्रार्थना कर ली, आराधना कर ली, बाइबल पढ़ ली, ये आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन को या मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन को नहीं बता सकता। ऐसे लोग हैं जो पूरी बाइबल कितनी बार पढ़ चुके हैं फिर भी पाप में पड़े हुए हैं। ऐसे लोग हैं जो कितना प्रचार करते हैं फिर भी दूसरी स्त्रियों के साथ वो रहते हैं। ऐसे पास्टर्स, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे विश्वासी हैं जो चर्च के एल्डर हैं, जो चर्च के लीडर हैं, जो चर्च के अगुवे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पाप में जी रहे हैं। कम ऑन, ये बातें हमें सर्टिफिकेट नहीं देगी कि हम स्पिरिचुअल फाइन, हम स्पिरिचुअली सही हैं। ये यीशु मसीह के हम दूसरे दिन में से सीखते हैं,
दूसरे दिन में से। कौन से दिन में से? दूसरे दिन में से। उसने देखा पेड़ क्या है? हरा है। पेड़ क्या है? हरा। लेकिन जब उसके पास गया तो उसने ये सोचा था कुछ खाने के लिए मिलेगा, उसने ये नहीं सोचा था फल मिलेगा। उसने क्या सोचा था? लिखा है कुछ खाने के लिए पाएगा, लेकिन उसे वो कुछ भी नहीं मिला। बाहर से अच्छा दिख रहा, अंदर कुछ भी नहीं, वही गंदमंद। यीशु की मंडली के अंदर ये गंदमंद नहीं होना चाहिए। यीशु के मंदिर के अंदर, ये मंदिर कौन है? मैं और आप। कौन है मंदिर? मैं और आप। यीशु ने शुरू में भी सेवकाई के मंदिर की सफाई की और लास्ट में भी मंदिर की सफाई। यीशु साफ सुथरा मंदिर चाहते हैं। कितनी पसंद है उसे सफाई। हालेलुया, कितनी पसंद है उसे सफाई। इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि सफाई में ही खुदाई है। जहाँ सफाई होती है वहीं पर खुदा होता है। अरे यहाँ सफाई है तो खुदा है, अगर यहाँ गंद है तो कैसे खुदा आएगा? इस मंदिर से ज्यादा, इस भवन से ज्यादा इस भवन की सफाई करना जरूरी है। इस मंदिर की, यह दिमाग से शुरू होता है, कल्पनाओं में, ख्यालों में, सोचों में, विचारों में, आंखों से शुरू होता है। इधर देख, उधर देख, इधर देख, यहां से शुरू होता है। उसके बारे में बोल, इसके बारे में बोल। उसी माउथ से हम प्रेसेस करते हैं, उसी माउथ से हम गाली निकालते हैं। यहां से शुरू होता है। उसी दिन में हम कहते हैं कि यीशु मेरे दिल में है, उसी दिल में हम कहते हैं कि वो मेरे दिल में है। कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड मेरे दिल में है। कैसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना की हालत में, और आज के दिन हम अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन के लिए